हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो आज हम अपना जो गैस्ट्रोरिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें आज हम बात करेंगे अप्रोचेस के बारे में। अप्रोचेस का सिंपल सा मतलब होता है कुछ टेक्निक्स जिनका यूज करके हम GRDDS की जो प्रिपरेशन होती है, फॉर्मुलेशन होती है, उनको प्रिपेयर करते हैं और साथ ही में वो कैसे काम करती है। इसका मतलब क्या है कि प्रिपरेशन और साथ में उसका कैसे टूटना, कैसे काम करती है, ये आता है हमारा किसके अंदर, अप्रोचेस के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं कि GRDDS क्या होता है। तो अगर हम पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करना चाहूँगा कि गैस्ट्रोरिटेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता क्या है। ये सिंपली से स्टमच के अंदर जो हमारी ड्रग होती है उसको बनाए रखती है लंबे समय के लिए और धीरे धीरे अमाउंट में रिलीज करती जाती है। तो उससे हमारा इफेक्ट क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक हमारी कंडीशन होती है, मतलब जो गैस्ट्रो एरिया होता है, वहाँ पे वो दवा ज़्यादा समय के लिए रहती है। और जब वो दवा वहाँ पे ज़्यादा समय के लिए रहेगी तो वहाँ पर वो अपना लोकल एक्शन शो करेगी एज कम्पेयर टू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद में या उससे पहले। देखिए, ये सारी चीज़ें हम पिछले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि एक्चुअल में होता क्या है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी तभी आप अप्रोचेस को देखिएगा, अदरवाइज उसको एक बार फिर से आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए, ताकि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पर भी ये अप्रोचेस समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे मोटी मोटी सारी बातें होंगी, जितना आपका सिलेबस में है सबका सब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके बेसिकली तीन अप्रोचेस हैं। पहला क्या, फार्माकोलॉजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल और तीसरा आपका फार्मास्यूटिकल है। लेकिन देखिए, अब फार्माकोलॉजिकल में हम केवल उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं, तो इसलिए उतना अच्छा नहीं होता है। मतलब कहने का क्या है कि टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा, तो इस हिसाब से उसका एक्सपेरिमेंट वगैरह हम नहीं कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस में जैसे उसका एग्जांपल के तौर पे आप कोई अपने स्टमच का निकाल करके बाहर उसको रख करके फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन थोड़ा हमको जानना पड़ेगा क्योंकि पूछ सकता है। बेसिकली इन दोनों को यूज नहीं किया जाता। देखिए, फार्माकोलॉजिकल अप्रोचेस में क्या होगा, दिस इंक्लूड को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग दैट डिले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्पेटिंग। इसका मतलब क्या है कि इसके साथ में को एडमिनिस्ट्रेशन। अब को का मतलब होता है क्या, कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होता है, वाहक। मतलब एक के साथ में दूसरा हम उसके साथ में एडमिनिस्ट्रेट करेंगे कि जो उसका काम करेगा। ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्पेटिंग रेट होगी वो डिले हो जाएगी। और जब डिले हो जाएगी तो सिंपल से बात है, वो ड्रग वहां पे ज्यादा समय के लिए रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर आपको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इम्पेटिंग का मतलब पहले समझना होगा। देखिए, अगर इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपके स्टमच के अंदर मटेरियल है वो वहां से इम्पेटी होकर इंटेस्टाइन में चले जाएं। ठीक है ना। इंटेस्टाइन से इम्पेटी होकर फिर वो हमारे सर्कुलेशन में चले जाएं। अब इसी को क्या करना है, हमको डिले करना है। जब अगर हम इसको डिले कर देंगे, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब हम इसको डिले कर देंगे तो हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगी, मतलब GIT ट्रैक्ट होगी, वहां पे जो ड्रग होगी हमारी लंबे समय तक लिए बनी रहेगी, क्योंकि वहां पे उसको डिले कर दिया गया है, इम्पेटी नहीं होगी, उसका खालीपन नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है कि वहां पे वो अपना एक्शन उतने ही लंबे समय तक देगा। दूसरी चीज क्या है, फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस। तो इसमें नेचुरल मिनरल्स और फ्लैट डेरिवेटिव लेके गया, ट्राई एथोनालामाइन हो गया, माइसिस्टेट हो गया, ठीक है, डेट स्टिमुलेट ड्यूडेनल और जेजुनल रिसेप्टर इन ऑर्डर टू डिले इम्पिटिंग आर इम्प्लॉयड। देखिए, इसका सिंपल सा मोटिव क्या होता है कि जो हमारा ड्यूडेनल और जेजुनम है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट कर देगा, जिससे कि आपका जो इम्पिटिंग रेट है वो घट जाए, डिले हो जाए। तो इसकी वजह से जो भी आपके मटेरियल, मान के जब फूड हो गया और भी अदर मटेरियल्स हो गए, ताकि एक अकेला काम तो है नहीं GRDD मतलब गैस्ट्रिक सिस्टम का, क्योंकि केवल हमारा दवा को ही काम करेगा। भाई, आप खाना भी खाते हो, पानी भी पीते हो, हर एक चीज़ करते हो, उल्टा सीधा भी जंक फूड भी खाते हो, तो उसको इम्पिटी करना ही पड़ेगा ना। अगर लंबे समय तक रहेगा तो गैस्ट्रिक एसिडिटी आपको कॉज कर देगी, फ्लूटेस कॉज हो जाएगा, पेट आपका मोटा हो जाएगा, भर जाएगा, फैट जम जाएगा। तो इसके लिए इम्पिटी तो करना ही पड़ेगा ना, ताकि आप दोबारा से खा सकें, फिर दोबारा से खा सकें, फिर दोबारा से एनर्जी ले सकें। तो यहाँ पे भी फिजियोलॉजिकल अप्रोचेस ये दोनों टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी, जिसकी वजह से इन दोनों का यूज नहीं किया जाता। अब आते हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर दिया गया है, फार्मास्यूटिकल अप्रोचेस। देखिए, इसमें क्या क्या, डेंसिटी कंट्रोल सिस्टम, जिसमें आपको लो डेंसिटी फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज एंड हाई डेंसिटी नॉन फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज देखनी है। अभी हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डेंसिटी का क्या मसला होता है पिछले वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में और डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है ना। अब लो डेंसिटीज में इफरवेसेंस भी होता है। इफरवेसेंस क्या होता है, देखिए, इफरवेसेंस ऐसा होता है जहां पे CO2 रिलीज होकर गैस से फॉर्म में रिलीज होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक गिलास पानी और साथ में इनो की पुड़िया लें, आप उसको आप पानी में डालते हैं तो देखते हैं कि वहां पे से CO2 रिलीज होकर वहां पे झाग बनने लगता है और ऊपर की तरफ में आने लगते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इफरवेसेंस बोलते हैं। ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, नॉन इफरवेशन सिस्टम। नॉन इफरवेशन में इफरवेशन नहीं होगा, CO2 रिलीज नहीं होगा, ये कुछ प्रेशर के माध्यम से वहां पे हमारी छोड़ दी जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग होगी वो डिलीवर हो जाएगी। उसके बाद
बाद में आएगा इन्फ्लेटेबल स्वेलिंग सिस्टम। इन्फ्लेटेबल स्वेलिंग सिस्टम क्या होता है, सिंपली से कोई भी ड्रग हमारी जैसे कैप्सूल, जैसे मान लीजिए कि हमारी कैप्सूल है किसमिस मान लीजिए है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर उसमें आपको पानी में भिगो दिया, ऑस्मोटिक इतनी ज़्यादा प्रेशर अंदर आता गया, उसके अंदर आता गया, हमारा जो लिक्विड मटेरियल है वो अंदर आता गया, एब्जॉर्ब करता गया, एब्जॉर्ब करता गया, एक समय ऐसा आएगा कि एब्जॉर्ब करना बंद कर देगा स्वेलिंग। अब वहाँ पे थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ेगा तुरंत वो फट जाएगा, अगर किसमिस पे थोड़े से भी प्रेशर पड़ेगा वो फट जाएगा। उसी प्रकार से ड्रग होगी, ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, वहाँ पे वो स्वेल मतलब ज़्यादा लंबा समय लेगा, वो टाइम लेगा स्वेल्व होने के लिए, और जब स्वेल्व होने के लिए टाइम लगेगा तो वो उतना ही लंबा समय लगेगा उसको धीरे धीरे रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है बायो एडेसिव और म्यूको एडेसिव सिस्टम या गैस्ट्रो एडेसिव। देखिए ये जो टॉपिक है ऑलरेडी हमने सेकेंड यूनिट में कवर अप किया हुआ है, अगर आपको इसकी डिटेल जानकारी चाहिएगा तो आप जाकर वहाँ का वीडियो देख लीजिएगा। बेसिक जो मेन मोटिव आज का है डेंसिटी के ऊपर है और इन्फ्लेटेबल के ऊपर है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, डेंसिटी कंट्रोल सिस्टम, मतलब हमको जो डेंसिटी है उसको कंट्रोल करनी। देखिए अभी हमने पिछली वीडियो में ही बात किया था कि डेंसिटी का क्या रोल होता है, डेंसिटी कैसे एज फैक्टर इफेक्टिव काम करती है हमारे गैस्ट्रो ओरिएंटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। बस उसी चीज को हम यहाँ पे थोड़ा सा एलोबरेट और करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ये सिस्टम होता है, अचीव द गैस्ट्रिक रिटेंशन बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी इन कंपेरिजन टू डेंसिटी ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूरा या कॉन्स्टेंट। देखिए अब यहाँ पे बात क्या आती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर आपकी जो गैस्ट्रिक फ्लोरा की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, जल्दी बताओ, नहीं पता है? 1.004 बताया था कि नहीं बताया था? ये बताया था ना गैस्ट्रिक फ्लोरा की जो हमारी क्या डेंसिटी होती है। अब हमने वहाँ पे एक चीज़ और बताया था कि जो हमारी ड्रग की डेंसिटी होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। अगर वो 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें से आसानी से वो सेडिमेंट हो जाए, मतलब फ्लोटिव प्रॉपर्टीज का तैरने की प्रॉपर्टीज काम करेगी। अगर हम इसको 2 कर देंगे तो सेडिमेंट के द्वारा नीचे आकर के बैठ जाएंगी, तो वहाँ पे हमारा कोई मतलब नहीं होगा। ये सब चीज़ हम बता चुके हैं, बस उसी को थोड़ा सा इलोबरेट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, ये चीज आप देख लीजिए, ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या लिया, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के डेंसिटी से नीचे की ड्रग ली है। तो ये जो हमारा गैस्ट्रिक फ्लोरा है इसकी जो डेंसिटी 1.004 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब हमने इसमें ड्रग डाला, अब ड्रग डाला वो क्या किया कि चूंकि इसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू गैस्ट्रिक फ्लोरा, यहाँ पर ये तैरने लगेंगे। अब तैरने का मतलब देखिए, आप तेल ले लीजिए, तेल के ऊपर क्या कीजिए कि आप अगरबत्ती का बुरादा डाल दीजिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे देखेंगे क्या कि वो ऊपर ऊपर तैरेगा, ठीक है ना। आप उसमें क्या करिए, झाग डाल दीजिए, डेंसिटी कम है पानी डाल दीजिए। देखिए तेल के अंदर पानी डालिए, तेल की डेंसिटी ज़्यादा होती है, पानी की डेंसिटी कम होती है, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ तैरता रहेगा। और जब ऊपर की तरफ तैरता रहेगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मोटिव क्या आता है इसका, जब ये यहाँ पर ऊपर की तरफ मान लीजिए कि आपका स्टमच है, अब स्टमच में गैस्ट्रिक फ्लूइड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे गैस्ट्रिक फ्लूइड से डेंसिटी कम है, तो यहाँ पे हमारा जो ड्रग होगी वो यहाँ पे तैरती रहेगी। अब जब यहाँ पे ये तैरती रहेगी तो यहाँ पर ये बनी कि नहीं, मतलब इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगी क्योंकि ऊपर रहेगी, और जब इंटेस्टाइन में नहीं पाएगी तो हमको लंबे समय के लिए हमारे स्टमच में बनी रहेगी और लंबे समय तक अपना रिलीज होता रहेगा, अपना एक्शन दिखाता रहेगा। अगर वहीं हम बात करें डेंसिटी, अगर हम 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा कर देते हैं तो इसमें सेडिमेंटेशन देखने को मिल रहा है। और जब इसका सेडिमेंटेशन देखने को मिल रहा है तो ये हमारी इंटेस्टाइन की ओर चली जाएगी और एब्जॉर्ब हो जाएगी, उतने लंबे समय तक वो रिलीज नहीं हो पाएगी, ना ही अपना एक्शन दे पाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद डोसेज फॉर्म हुई डेंसिटी इज आइदर ग्रेटर और लोअर देन गैस्ट्रिक फ्लूइड डिले द गैस्ट्रिक इम्पिटिंग। देखिए सिंपल सी बात है, डोसेज फॉर्म की जो डेंसिटी होगी चाहे वो ज़्यादा हो कम हो, वो दोनों इफेक्ट करेगी हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड के। अब कैसे इफेक्ट करेगी इसके विषय में हम देखें। लो डेंसिटी फ्लोटिंग सिस्टम, लो डेंसिटी फ्लोटिंग सिस्टम का मतलब क्या, ऊपर के साइड में तैरना, ठीक, इतना आपको समझना है पहले। तो दीज ड्रग सिस्टम फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब ऊपर, ऊपर मतलब तैरना, फ्लॉट ओवर मतलब ऊपर की तरफ से तैरेंगी। द गैस्ट्रिक कंटेंट ड्यू टू देयर लोअर डेंसिटी देन गैस्ट्रिक कंटेंट। देखिए अब यहाँ पे जो ड्रग की डेंसिटी होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू गैस्ट्रिक कंटेंट के, तो इसकी वजह से वहाँ पे फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज आपको देखने मिलेगी। फ्लोटिंग क्या आता है, ऊपर की तरफ, मतलब जैसे पानी के अंदर नाव है तो अब नाव का आयतन बड़ा है, ठीक है ना, तो डेंसिटी उसकी ऑलरेडी बढ़ जाएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाव जो होगी पानी के ऊपर तैरती रहेगी। उसी प्रकार से गैस्ट्रिक फ्लोरा में जो हमारी ड्रग होगी वो नाव की तरीके से काम करेगी और ऊपर की तरफ तैरती रहेगी और ऊपर की तरफ ही अपना वो रिलीज आउट होती रहेगी, जिससे कि लंबे समय तक लिए वहां पे वो बनी रहेगी, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब गैस्ट्रिक कंटेंट का जो हमने अभी आपको जब बताया कि 1.004 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और ड्रग का बिलो देन कितना चाहिए, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है ना। अब दिस सिस्टम इमीडिएटली फ्लोट फॉर मतलब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम एंड रिलीज द ड्रग एट द डिजायरेबल रेट। इसका मतलब कहने का क्या है कि ये जो ड्रग होती है इमीडिएट फ्लोट हो जाती है, मतलब फ्लोट करने का मतलब क्या है कि इमीडिएट वो ऊपर की तरफ तैरने लगती है, ठीक है ना, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे रिलीज आउट होते रहते हैं और अपना एक्शन वो शो करते रहते हैं।
हैं। अब पहला इसमें क्या आता है, मतलब इसमें भी दो टाइप के हैं, इफरवेसेंट है और नॉन इफरवेसेंट है। इफरवेसेंट में कई टाइप्स के, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इफरवेसेंट में गैस जनरेटिंग इफरवेसेंट। अब गैस जनरेटिंग जैसे आप इनो पाउडर लेते हैं, पानी में डालते हैं, वो CO2 रिलीज करने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, गैस जनरेटिंग इफरवेसेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको कि आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर में होना चाहिए कि गैस जनरेटिंग इफरवेसेंट होता क्या है एक्चुअली। अब इसमें द मैकेनिज्म ऑफ फ्लटिंग ऑफ दिस सिस्टम डिपेंड अपॉन द रिलीज ऑफ द CO2। जैसा कि मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि ये जो सिस्टम होगा, इसका जो रिलीज होगा वो CO2 के ऊपर डिपेंड करेगा। क्यों? कि जब हमारा बाइकार्बोनेट आयन जो होगा हमारे ड्रग का होगा या हमारे स्टमच के अंदर जो प्रेजेंट होगा, वो सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड से जब साथ में रिएक्शन करेगा तो वहां पर वो इफरवेसेंस कॉज करेगा। और जब वो इफरवेसेंस कॉज करेगा तो CO2 रिलीज होगी, और जब CO2 रिलीज होगी तो आप देखेंगे इनो जैसे ही डालते हो जो उसका झाग होता है पट्ट से गिलास के ऊपर आ जाता है। इसके कारण से गैस जनरेटिंग इफरवेसेंट ड्यू टू लोअर डेंसिटी, ठीक, मतलब गैस जनरेटिंग लोअर डेंसिटी इफरवेसेंट के कारण जो इनो है वो झाग बन के ऊपर की तरफ आ जाता है और फ्लोटिंग प्रॉपर्टीज हमको दिखाने का काम करता है। अब जो इसका रेशियो, मतलब कहने किसका रेशियो, बाइकार्बोनेट आयन का रेशियो और सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड का जो रेशियो होगा वह रेशियो 0.76 होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका क्या है, फॉर्मुलेशन का है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे इसका जो फॉर्मुलेशन की जाती है कैसे की जाती है, देखिए ये बीच में क्या है, हमारी कॉन्स्टेंट सस्टेन रिलीज पिल्स है, ठीक है ना। अभी हमारी क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मतलब सेमी परमेबल के इसमें से धीरे धीरे इसका काम क्या होता है कि इसको धीरे धीरे रिलीज आउट करवाना। और ये हमारी क्या है, इफरवेसेंट लेयर है। अब इफरवेसेंट लेयर क्या करेंगे कि यहाँ से ये CO2 रिलीज होती जाएंगे बाइकार्बोनेट आयन के साथ में, और हमारी जो ड्रग होगी वो धीरे धीरे अमाउंट में रिलीज होती चली जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में आता है वोलाटाइल लिक्विड सिस्टम। अब इसमें देखिए वहां तो आपको इफरवेसेंट देखने को मिला था, अब वोलेटाइल लिक्विड में आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो दिस सिस्टम कैन बी मेड टू फ्लोट द ड्रग इन द स्टमच बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन चैम्बर। अब मतलब कहने का क्या है कि हम एज अ फ्लोटेशन चैम्बर बनाने का काम करेंगे अपने, मतलब आर्टिफिशियल फ्लोटेशन चैम्बर बनाने का काम करेंगे, विच में भी वैक्यूम हो सकता है या फील्ड विथ एयर हो सकता है या हार्मलेस, मतलब जो कि हमारे लिए खतरनाक गैस नहीं होती है, ठीक है ना, वो गैस हो सकती है। अब उनका काम क्या होगा, गैस का काम क्या होगा, देखिए आप जानते हैं कि हम किसी भी डब्बे, आप एक डब्बा लीजिए, मतलब 200 ml का जो ठंडे का मतलब बोतल का आता है, जैसे स्प्राइट जो आता है, उसको आप पूरी तरीके से सुखा लीजिए। जब आप पूरी तरीके से उसको सुखा लेंगे तब आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा बालू डाल दीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ डाल दीजिए इसका जो भार हो बहुत कम हो। अब उसमें आप क्या कीजिए, आप फूंक मारिए पंप से, उसमें हवा डालेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स उसी में घूमने लगेंगे, मतलब तैरने लगेंगे। तो उसी प्रकार से जब हम वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करेंगे या एयर क्रिएट करेंगे, हार्मलेस गैस को उसमें डालेंगे तो वो वहाँ पर उसको क्या करती रहेंगी, जैसे हमने बताया बोतल के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर की तरफ में आते जाएंगे, उसी प्रकार से स्टमच के अंदर ये जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर की तरफ आते रहेंगे। तो हमको फ्लॉट ही तो करवाना था, हमको ऊपर की तरफ ही तो लेकर आना था, तो यहाँ पर तो हमको बेसिक से मिल गया कि हमने ऊपर की तरफ से लिया। एंड ड्रग रेजर्वोयर इनकैप्सुलेटेड इनसाइड द माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट, ये क्या इसके काम में आता है, इसको सस्टेन मतलब धीरे धीरे रिलीज कराने के काम में आता है। ये दो सिस्टम हो गया आपको। उसके बाद में आता है नॉन इफरवेसेंट फ्लोटिंग सिस्टम। अभी हमने देखा कि वहाँ पे एयर ले रहा है, CO2 रिलीज कर रहा है, उसके बाद में रिलीज आउट हो रहा है, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे करके रिलीज फ्लोट हो रहा है। लेकिन हम बात करते हैं ऐसे सिस्टम के बारे में जिसमें हमको इफरवेसेंट का काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो दिस सिस्टम आर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ स्वेलिंग ऑफ पॉलीमर टू म्यूकोसल लेयर इन द GIT, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये ड्रग है और ये आपकी क्या है, म्यूकोसल लेयर है। अब ठीक है, ये आपकी म्यूकोसल लेयर है, जैसे ही ये ड्रग इससे कंटेंट करेगी तो यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ अमाउंट में ECF होंगे, ICF होंगे, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टियल फ्लूइड होंगे या एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड होंगे। वो जब इसके साथ में जाकर के क्रिएट करेंगे तो जानते हैं कि जैसे ही वाटर पॉलीमर के साथ में रिएक्शन करेगा वो उसको अंदर से क्या करने का, मतलब उसके अंदर एब्जॉर्ब होते चली जाएंगी और उसको सॉल्व करने का काम करते जाएंगे, जैसे किशमिश में पानी का जाना, ठीक है ना। उसी प्रकार से पॉलीमर के अंदर पानी में चला जाएगा और धीरे धीरे ब्रस्ट करते जाएंगे, हमारी जो ड्रग होगी वो रिलीज आउट होती जाएगी, ठीक। तो दिस सिस्टम इज डिपेंड अपॉन हाईली स्वेलिंग एंड जेल फॉर्मिंग कैपेसिटी ऑफ द पॉलीमर। देखिए अब मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि पॉलीमर क्या होंगे, जो हमारी म्यूकोसल लेयर होगी, वहाँ पे जो भी हमारे फ्लूरा होंगे, फ्लूइड होंगे, वो जाकर के उसके ऊपर काम करेंगे, ऐड करेंगे, जिसकी वजह से आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा क्या कि पॉलीमर आपकी स्वेल हो रही है, स्वेलिंग के बाद वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। अब जब वो स्वेल होगी तो कॉन्टेक्ट विद द गैस्ट्रिक फ्लूइड में जब जैसे ही स्वेल होगी वो ब्लास्टिंग करने लगेंगी और आपका ड्रग रिलीज होता है। अब जैसे
कैसे करेगा, ड्रग लेंगे, रेजिड्यू हो गया, गैस्ट्रिक फ्लूइड के साथ में कांटेक्ट किया, वो स्वेलिंग करने लगा ड्रग को, जिसकी वजह से आपको ब्लास्टिंग स्वेलिंग मतलब ब्लास्टिंग देखने को मिली स्लोली। उसके बाद वो ड्रग हमारी रिलीज आउट होती चली गई, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में कि नॉन एफर्वेसेंट कैसे काम करता है, वहाँ पे CO2 काम कर रहा था, यहाँ पे स्वेलिंग काम कर रही है, ठीक है ना। अब कौन कौन से पॉलीमर इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, कि जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्वेल्व करने की बहुत ही अच्छी होती है। सोडियम एल्जिनेट हो गया, कार्बोपोल हो गया एंड पॉलीमेथाएक्राइलेट हो गया, ठीक है ना। अब वेरियस टाइप ऑफ द नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम, मतलब जो नॉन एफर्वेसेंट सिस्टम उनके कई सारे टाइप्स हैं। देखिए ये सारे टाइप आपसे पूछे जा सकते हैं, 10 नंबर में भी पूछे सकते हैं, 7 नंबर में पूछे सकते हैं, या कोई आपसे सिंगल डेफिनेशन पूछी जा सकती है किसी भी एक टॉपिक की, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला आता है वो सिंगल लेयर या हाइड्रोडायनेमिकली बैलेंस सिस्टम। देखिए HBS सिस्टम ऑलरेडी आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि HBS सिस्टम होता क्या है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये कैसे हमारे GRDDS को टेक्निक में काम करता है, कैसे बनाने का काम करता है। तो बेसिकली ये हमारे सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म होते हैं जो कि केवल एक या एक से ज़्यादा मतलब 1 और मोर जेलिंग फॉर्मिंग हाइड्रोफिलिक पॉलीमर कंटेन करते हैं। इसका मतलब क्या है, सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म का मतलब क्या है कि इसमें एक ही API रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मुलेशन में कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, बस एक ही सिंगल यूनिट रहेगा, लेकिन जो पॉलीमर होगा वो एक से ज़्यादा हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना। अब जब ये पॉलीमर होगा मिक्स्ड विद द ड्रग एंड यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड इन द जेलेटिन कैप्सूल, हम क्या करेंगे कि इस पॉलीमर का यूज करके हम अपने जो ड्रग होगी उसको उसके साथ में क्या कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसका एक जेलेटिन कैप्सूल में उसको पैक कर देंगे। अब जो दीज कैप्सूल रैपिडली डिजॉल्व इन द गैस्ट्रिक फ्लोरा एट द बॉडी टेम्परेचर, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है जिलेटिन की, कि जैसे हमारी बॉडी टेम्परेचर पे जाती है गैस्ट्रिक फ्लोरा में जाएगी, वो वहाँ पे डिजोल्यूट होने लगेगी। डिजोल्यूट का मतलब क्या है, डिजॉल्व होने लगेगी। अब जब वो डिजॉल्व होने लगेगी तो वहाँ पे हाइड्रेशन होने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ से जो ड्रग होगी रिलीज आउट धीरे धीरे होती चली जाएगी। देखिए इसको एक बार फिर से समझिए, हम पॉलीमर लेंगे, उसको ड्रग के साथ में मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको जिलेटिन कैप्सूल में पैक कर देंगे। ये आपकी क्या थी, फार्मास्यूटिकल प्रोसेस। उसके बाद आप उसको इनटेक करेंगे, इनटेक करने के वजह क्या होगी, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर काम करेगा और गैस्ट्रिक फ्लोरा होगा जिस पे वो धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेगी, ठीक है ना। अब डिजॉल्व क्यों होंगी, हाइड्रेशन एंड स्वेलिंग के कारण, क्योंकि जो गैस्ट्रिक फ्लोरा होगा वो जाकर के हमारी ड्रग जिलेटिन होगी उससे जाकर के कॉन्टेक्ट बनाएगा, उसको स्वेल करेगा और धीरे धीरे उसको कंट्रोल रेट से रिलीज आउट करते चले जाएगा। ये आपका क्या है, HBS सिस्टम में कैसे ड्रग की प्रिपरेशन और कैसे काम करते हैं। उसके बाद आता है माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम। देखिए माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट सिस्टम का मतलब ही आपको समझ आएगा कि छोटे छोटे हम कंपार्टमेंट बना देंगे, उसमें ड्रग ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। और ड्रग रख देंगे तो ड्रग हमारी रिलीज आउट, एक एक कंपार्टमेंट से ड्रग हमारी रिलीज आउट होती रहेगी। तो माइक्रोपोरस कंपार्टमेंट है पोर्स मतलब छिद्र होते हैं, डेट अलाउ द पैसेज ऑफ द गैस्ट्रिक फ्लूइड विद इन द कंपार्टमेंट। कहने का मतलब क्या है, जो अलाउज करते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड को ये कंपार्टमेंट में वो क्या करें, अब जो ड्रग है उसको रिलीज आउट करती रहें, प्रोमोटिंग द डिजोल्यूशन ऑफ द ड्रग एंड आल्सो रिलीजिंग द रेट। इसका मतलब क्या है कि वो प्रमोट करेंगे कि जो आपकी ड्रग है वो डिजोल्यूट होती रहे और रिलीजिंग रेट भी उसका हमारा उसको कंट्रोल करे रहेगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर सल्फोनिक एसिड हो गया, जो कि जिसको किस प्रकार से फॉर्मेशन किया जाता है, कंट्रोल पोरिसिटी ऑस्मोटिक पंप टेबलेट हैव 12 आवर रिटेंशन टाइम। मतलब इसको ऐसे हम बनाते हैं कि इसका जो 12 घंटे का रिटेंशन टाइम होता है कि 12 घंटे तक आपके स्टमच के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर ये पड़ी रहेंगी। थर्ड क्या आता है, हॉलो माइक्रोपोरस सिस्टम। इसमें क्या होता है, ए हॉलो माइक्रो इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेंट इवापोरेशन और सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड। मतलब कहने का क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम इसको प्रिपेयर करते हैं सॉल्वेंट इवापोरेशन एंड या सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड के द्वारा। अब इसमें होता क्या है एक्चुअल में हम ये समझते हैं, ठीक है ना। तो द रेट ऑफ ड्रग रिलीज इज डिटरमाइंड बाय द पॉलीमर क्वांटिटी एंड प्लास्टिसाइजर पॉलीमर रेशियो एंड द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है कि जो इसमें ड्रग की रिलीज होती है, ठीक है ना, मतलब जो उसकी रेट होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है कि आप कितने अमाउंट में पॉलीमर का यूज कर रहे हैं, कितने अमाउंट में प्लास्टिसाइजर का यूज कर रहे हैं, रेशियो और सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीमर में जैसे आ गया आपका पॉलीकार्बोनेट हो गया, सीटोसेन हो गया, PVA हो गया, ये सारे यूज किए जाते हैं हमारे होलो में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद जो आपका नॉन एफर्वेसेंट में चौथा सिस्टम आता है एल्जीनेट बीड सिस्टम। देखिए इंपॉर्टेंट सिस्टम है, आपसे पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। द मल्टीपल यूनिट पोरस फ्लोटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल यूनिट का समझ में, पोरस सिस्टम इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल बार बार मल्टीपल, ये हो गया आपका क्या, मल्टीपल। अब पोरस का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़े थोड़े हमारे छिद्र होंगे, ठीक है, जिससे कि ये रिलीज होते रहेंगे और प्लॉट करते जाएंगे। आप द क्रॉस लिंक्ड बेस्ड से व्हिच इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कैल्शियम
एंड लो मेथॉक्सिलेटेड पैक्टीन। इसका मतलब क्या है, इसका यूज मतलब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कैल्शियम और पैक्टीन का यूज करके हम क्या बनाते हैं, एक क्रॉस लिंक्ड बीड्स बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और ड्रग को हम उसमें कंटेन कराते हैं। वो हमारी ड्रग फ्लॉट होती है, मतलब जो हमारी पैक्टिन और जो हमारे कैल्शियम है वो हमारे गैस्ट्रिक फ्लूइड में फ्लॉट होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ में तैरते हैं और वहीं से थोड़े थोड़े अमाउंट में वो रिलीज आउट होते रहते हैं। ठीक है ना। अब पैक्टिन के साथ में इसमें सोडियम एल्जीनेट का भी हम यूज करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, एल्जीनेट बीड सिस्टम। अब एडिशन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ द CaCl2 तो सोडियम एल्जीनेट, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है उसको सोडियम एल्जीनेट के अंदर डालें तो हमारा प्रिसिपिटेशन फॉर्म होगा क्या, कैल्शियम एल्जीनेट। अब उसी को हम ड्राई कर लेंगे फ्रीज ड्रायर में और वही क्या होगा, हमारा एक्ट करेगा किसके तरीके से, एल्जीनेट बेस्ड सिस्टम में, कि वो हमारी प्लॉट करवाएगा हमारी ड्रग को इन द स्टमच में। ठीक है ना। मेन एम क्या है, हमारी जो ड्रग है उसको हमको फ्लॉट करवाना है कहाँ पे, हमारे स्टमच के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर फेमोटिडिन हो गया एंड क्यूरेसिटिन हो गया। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मतलब दूसरा आता है हाई डेंसिटी नॉन फ्लोटिंग सिस्टम। देखिए वो फ्लोटिंग सिस्टम था, ये हाई डेंसिटी, इसका मतलब ये नॉन फ्लोटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, जो हमारी ड्रग होगी वो वहाँ पर हमारी गैस्ट्रिक फ्लूइड में तैरेगी नहीं, मतलब फ्लॉट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो दीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर डिजाइन डेट, मतलब इसका जो मतलब इस प्रकार से इसको डिजाइन किया जाता है। देयर हाई डेंसिटी इज यूज एज अ रिटेंशन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, जो इसकी डेंसिटी होती है उसको हम यूज करते हैं एज अ रिटेंशन मैकेनिज्म, क्योंकि उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये, बस एज हम इसको रिटेंशन का मतलब क्या है कि वहां पे वो बनी रहे। ठीक है ना। उस मैकेनिज्म से पर्पज से यूज करते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, देन द डोसेज फॉर्म सेटल डाउन इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। कहाँ पे, एंटरनम में। अब देखिए इसका मेन मतलब समझिए कि मान लीजिए कि अभी तक तो मैंने आपको बताया कि ये स्टमच की लेयर में, अब मैं सोचूं ऐसा कुछ करूं भाई कि भाई जो हमारी इंटेस्टाइन है वहाँ की जो पहली लेयर है वहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, तो अगर हम लो डेंसिटी की ही ड्रग देंगे तो ऊपर ही फ्लॉट करती चली जाएगी ना, तो यहाँ तक तो जल्दी आएगी नहीं, बहुत लेट आएगी। तो हम कुछ ऐसा करें कि जो इसकी डेंसिटी बढ़ा दें और बढ़ाने के बाद क्या करें, जो हमारी ड्रग हो यहाँ पर आकर के वो फ्लॉट कर जाए, मतलब फ्लॉट ना कर जाए, यहाँ पे जाकर के रुक जाए। अब जब यहाँ पे रुक जाएगी तो यहाँ पर इसका लोकल एक्शन देती रहेगी और वो जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पे ठीक होती चली जाएगी। वही बात कर रहा हूँ कि स्टमच के लोअर पार्ट में जाकर के सेटल डाउन हो जाएंगी। और जो लोअर पार्ट सबसे क्या है स्टमच का, एंटरनम। आपने मतलब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पढ़ी होगी। ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ द डोसेज फॉर्म इज हायर देन 2.5 to 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्रेटर देन द गैस्ट्रिक फ्लोरा कितनी होती है 1.004 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दीज फार्मुलेशन आज प्रिपेयर बाय कोटिंग द ड्रग ऑन हैवी इनर्ट मटेरियल, जैसे बेरियम सल्फेट हो गया, उसके बाद आपका जाइटेनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया या आयरन पाउडर हो गया। उसके बाद आपका सेकेंड आता है इन्फ्लेटेबल सिस्टम, जिसको बोलते हैं स्वेलिंग सिस्टम। ये भी हम ऑलरेडी उसमें नॉन इन्फॉर्मेशन में देख चुके हैं ये कैसे काम करता है। ठीक। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग व्हिच स्टैंड द गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम ऑफ द डोसेज फॉर्म, मतलब कहने का कि एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ड्रग की जो खुद में क्या करता है कि जो GRT होता है मतलब गैस्ट्रिक रिटेंशन टाइम होता है डोसेज फॉर्म की, उसको बढ़ा देता है। ऑन स्वेलिंग दे वेल बियॉन्ड द साइज ऑफ द डोसेज फॉर्म, प्रिवेंटिंग द एग्जिट फ्रॉम द पाइलोरस ग्लैंड, मतलब पाइलोरस रूट से वो हमारी आउट नहीं पाएगी। देखिए अब यहाँ पे करते क्या है कि मान लीजिए कि आपने ले लिया ये ईसोफेगस का हो गया, ये आपका एंटर वो हो गया स्टमच हो गया और उसके बाद में ये हो गया। ठीक। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस चीज़ को हम क्या करें, ऐसा करें कि जो ड्रग हमारी है इससे पास आउट ना हो पाए, मतलब अगर इससे पास आउट तो ईसोफेगस से पास आउट नहीं होगी। तो इसलिए जब ड्रग हम इनटेक करें तो उसका जो उसके अंदर स्वेलिंग प्रॉपर्टीज ना हो और जैसे ही गैस्ट्रिक फ्लोरा में जाए वो स्वेल कर जाए और इतना बड़ा हो जाए कि इस छिद्र से वो बाहर ना जा सके। अब जब बाहर नहीं जा सकेगी, इंटेस्टाइन में नहीं आएगी, फिर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो वहाँ पे लोकल एक्शन अपना देता रहेगा। तो क्या कर देगा, एग्जिट को पाइलोरस रूट से वो क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। इसको प्लग टाइप सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है ना। दिस स्वेलिंग ऑफ द डोसेज फॉर्म इज एक्चुअली ड्यू टू द ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन ऑफ द वाटर विद इन द गैस्ट्रिक फ्लूइड। वही बात आ गई कि अभी हम बात करते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहाँ पे हमारी ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन हो जाएगी किसकी, वाटर के द्वारा में, गैस्ट्रिक फ्लूइड की कहाँ पे, ड्रग के अंदर में, तो सॉल्व कर जाएगी जिसके उसका आकार बढ़ जाएगा और आकार बढ़ाने के कारण पाइलोरस से हमारी वो आउट मतलब एग्जिट नहीं होगी।
तो दे आर प्रिपेयर बाय हाइड्रोफिलिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर व्हिच हैव स्ट्रॉन्ग फिजिको केमिकल क्रॉस लिंकिंग प्रिवेंट द डिजोल्यूशन, जो प्रिवेंट करेंगे क्या, डिजोल्यूशन। तो कंट्रोल सस्टेन रिलीज में बी एक्टिवेटेड बाय अप्रोप्रिएट पॉलीमर सिलेक्शन, मतलब अप्रोप्रिएट पॉलीमर का सिलेक्शन करके हम इसके जो कंट्रोल मतलब कंट्रोल सस्टेन रिलीज होता है इसको अचीव कर सकते हैं, इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसके कुछ एप्लीकेशन है जैसे स्वेलिंग सिस्टम के। तो कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल सस्टेन रिलीज फॉर्म लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो कि जीआर मतलब गैस्ट्रोइंटेंसिव स्वेलेबल जो ड्रग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में बनाए जाते हैं उसका यूज किया जाता है इसमें। दिस साइज ऑफ द फोल्डेबल सिस्टम मेक इट इजी टू एडमिनिस्टर और ड्रग ओरली। एग्जाम्पल के तौर पर लोसार्टन हो गया, बेटर एबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू करेंट स्वेलिंग सिस्टम से, ठीक है ना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कॉल्ड बाय द लार्ज इम्पोर्टेड ड्रग स्केलेटर, स्वेलिंग इन इसोफेगस में अकर ड्यू टू द नॉन साइट स्पेसिफिक एक्सपेंशन, नो कॉस्ट इफेक्टिव एंड डिफिकल्टी टू मैन्युफैक्चर। उसके बाद आपका जो थर्ड है गैस्ट्रो एडहेसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट नंबर 2 में, तो आप जाकर के वहाँ पे रिफर कर लीजिए, ठीक है ना, वहाँ पे जाकर के रेफर कर लीजिए, बाकी नोट्स में मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।